और एक्चुअली इसके पीछे की कहानी ये है कि हम जहाँ से आते हैं सर, जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश, तो हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि पढ़ाई और लुगाई हम खुद नहीं चुनते, पड़ोसी और रिश्तेदार तय करके जाते हैं। तो पड़ोसी ने पिताजी को ज्ञान दे दिए, इसको आईटी करा दो, हमको करा दिए, आज भुगत रही है पूरी कंपनी। हमारा क्या, हमारा चल ही रहा है। लेकिन मैंने बहुत बढ़िया बताया। और आज महिला दिवस है, वुमेन्स डे। आप लोगों को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैडम ने कहा कि हर क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां महिलाएं नहीं है। वास्तव में सही बात है, लेकिन एक फील्ड है अभी मैडम, फायर ब्रिगेड। मैं फायर ब्रिगेड में आपको कहीं महिला नहीं दिखेगी। लड़कियां अच्छा, कल्याण वाले जागरूक होते हैं। मैं तो मुंबई गया तो वहां था ही नहीं, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा भाई तो आपकी टीम में कोई औरत नहीं है, लड़कियां नहीं है, क्या क्यों, क्या बात है? तो कहने लगी देखो इसके पीछे गुड़ रहस्य है। मैंने कहा क्या रहस्य है? कहने लगी कि लड़कियों का काम आग बुझाना होता ही नहीं। तो भाई साहब आए थे, उन्होंने जागरूक किया है। यहाँ पर कल्याण की लड़कियां ज्यादा जागरूक है, यहाँ पर बैठी है, अच्छी बात है। मैं एक बाबा जी के पास गया, अच्छे वाले बाबा जी थे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बाबा जी आगे बढ़ना चाहता हूँ, कुछ रहस्य बताइए, कुछ संदेश बताइए। तो उन्होंने कहा कि योगेश बेटा महिलाओं का सम्मान किया करो। मैंने कहा बाबा जी बहुत करता हूँ, बहुत करता हूँ। और वास्तव में लगे नहीं, बोले मजाक की बात नहीं है बाबा जी, बोले मजाक की बात बिल्कुल नहीं है। नारी देवी है, नारी लक्ष्मी है, नारी सरस्वती है, नारी शक्ति है। मैंने कहा बाबा जी सब कुछ नारी है तो पुरुष क्या है? बोले बेटा पुरुष सहन शक्ति है। सारे सहनशील लोग कैसे ताली बजा रहे, सारे सहनशील लोग हैं। नहीं, सच बात है और होना भी चाहिए। नाम महिला दिवस मनाया जा रहा है बड़े जोरों शोरों से, हम भी मनाते हैं हमारे लिए, लेकिन मेंस डे तो आता ही नहीं, या आता भी होगा तो पता ही नहीं चलता। किसी कोई तारीख बता दे मेंस डे की, हमारे पता ही नहीं चलते, पर हमारा दिल बड़ा हम मनाते हैं, महिला दिवस मनाते हैं। हम तो महिलाओं के नाम पर मैडम नवरात्र मनाते हैं, नवरात्र हम उत्सव करते हैं, ढोल नगाड़ा गीत गाना बजाना सब हमारे नाम पे। महिला क्या एक महाशिवरात्रि मनाती है, जिसमें भांग और धतूर चढ़ा के जाती है। तो है नहीं, हर जगह का है। अब टीवी के ऐड उठाकर देख लीजिए सर, जितने भी ऐड आते हैं, एक वो मुंह का देख लो, मुंह का आता है ओडिक्स का, उसमें क्या दिखाता है, एक महिला है, उसकी कमर में किसी वजह से मोच आ गई तो मुंह से काम हो गया। मतलब हमेशा महिला की कमर ही क्यों दिखा, हमारी क्या भुजा सीमेंट से बनी? पर हमें तो कोई तकलीफ ही नहीं होती, हर जगह का है। और तो और बाकी सब छोड़ दो, आप भगवान के यहाँ भी आप चले जाओ, वहां पर भी ये भेदभाव मिलता है। आप कभी किसी मंदिर चले जाओ, वहां पर पूजा के जितने क्रियाकलाप होंगे वो सब महिलाओं के नाम पे, सब लड़कियों के नाम। पूजा अर्चना आरती आराधना वंदना श्रद्धा सब लड़कियों के नाम पे। लड़कों के नाम पे क्या है, घंटा और बजा के जाओ। लेकिन ठीक है, महिला दिवस की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत कम समय है, मैं एक छोटी सी हाजिरी कविता में पढ़ने जा रहा था। हमारे यहाँ जब शादियां होती हैं, आप कभी देखें हमारे यहाँ खासकर जब शादी तो रात में शादी होती है और सुबह विदाई होती है, जिसमें एक लड़की जो दुल्हन बनी होती है और रोने का नाटक कर रही होती है। तो उस पर एक कविता मैं बताता हूँ, बहुत जल्दी मैं खत्म करता हूँ कि दुल्हन की हो रही थी विदाई, दुल्हन की हो रही थी विदाई, रोने के लिए कर रही थी बार बार ट्राई। दुल्हन की हो रही थी विदाई, रोने के लिए कर रही थी बार बार ट्राई। कभी उसकी माँ आई और कहा बेटी तू इस तरह आंसू ना बहा, आंसुओं से तेरा मेकअप सब धुल जाएगा, आंसुओं से तेरा मेकअप सब धुल जाएगा, राज तेरी खूबसूरती का सबके सामने खुल जाएगा। आंसुओं से तेरा मेकअप सब धुल जाएगा, राज तेरी खूबसूरती का सबके सामने खुल जाएगा। और जाना तो एक दिन सभी को है, तू परेशान क्यों होती है? जाना तो एक दिन सभी को है, तू परेशान क्यों होती है? रोना तो तेरे पति को है, तू क्यों रोती है? मैं अक्सर मैं बता दूं, सच में पहले ना मैं प्यार मोहब्बत की कविताएं में लिखता था, है ना। एक्चुअली देखा जाए शुरुआत वहीं से, सबकी शुरुआत वहीं से होती है।
आपके बीच में जितने लोग बैठे हैं शायरी के बहुत लोग शौकीन होंगे, तो शुरुआत में प्यार मोहब्बत की कविताएं से ही करते हैं। फिर थोड़ा सा किसी को अंदर आना तो अंदर आ जाए, बाहर जाना तो बाहर चला जाए। और कुछ आगे खाली भी है, आप लोग चाहे तो यहाँ भी व्यवस्था हो सकती है। वैसे आप लोग बहुत समय पर आए, बहुत धन्यवाद आपका। हमने कार्यक्रम जल्दी शुरू कर दिया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। सर आया हूँ, बड़ी बात है। जी सर, बहुत धन्यवाद सर। तो मैं बता रहा हूँ, एक बार जरा जोरदार ताली वाली आप बजा दीजिए हमारे लिए, बहुत आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो। मैं बता रहा था प्यार मोहब्बत की कविताओं से मैंने शुरुआत की थी, शायरी मेरी में लिखता था मोहब्बत। फिर कुछ ऐसा दौर आया क्योंकि प्यार में थोड़ा मामला मेरा बड़ा गड़बड़ रहा, मतलब मेरी तकदीर इतनी खराब रही कि आप समझ लीजिए जहाँ से नॉर्मली लोगों का प्यार खत्म होता है वहाँ मेरी शुरुआत हुई। मतलब आप समझ लीजिए कि मैं भी आप लोगों की तरह कॉलेज में पढ़ा करता था, पर जो लड़की पूरे साल जिसने हाथ मिलाने के लिए भी टच नहीं किया, वो जाते जाते कह गई जहां रहना टच में रहना। तो चलो सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ वहाँ फेसबुक ट्विटर यहाँ वहाँ से हमने टच बनाए भी रखा। फिर एक दिन उसका फोन आया, कहने लगी कि मुझे पता चला है कि प्यार के कॉलेज के दिनों में तुम मुझे पसंद करते थे। मैंने कहा हाँ चलो पता तो चला। कहने लगी एक बात बताओ, क्या शादी के बाद भी इतना ही प्यार करोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। कहने लगी ठीक है, फिर 21 मार्च को मेरी शादी है, आ जाना। तो मतलब ये इतना गड़बड़ रहा है मामला। तो अब ऐसे दौर से हम गुजरे, फिर उस पर मैंने एक कविता लिखी। अक्सर हम लोगों के दिमाग में आता है सर, कभी कभी सोचते हैं कि वो लोग जिनसे कभी सालों पहले मुलाकात नहीं हो पाई, नहीं किसी न किसी कारण से अलग हो गए, अब कहीं मिले तो उनसे पूछा जाए कि वो कैसे हैं। तो उस पर क्योंकि 4 पंक्तियां मैं कहता हूँ कि बात इतनी सी थी कि बात कुछ भी हो न सकी। बात इतनी सी थी कि बात कुछ भी हो न सकी। होठ मजबूर थे मजरूर, होठ मगरूर थे मजबूर, नजर कह न सकी। और सुबह कहकर गए बिखरे हुए काजल उसके कि मेरी ही तरह सारी रात वो भी सो न सकी। तो प्यार मोहब्बत पर हमने सोचा कि कहीं अगर उनसे मुलाकात हो तो कम से कम पूछा जाए कि कैसे हैं। उस पर मैंने कविता लिखने की कोशिश की कि कभी कहीं नदियां कटवाले किसी गांव के मेले में तुम, कभी कहीं नदियां कटवाले किसी गांव के मेले में तुम, या फिर भीड़ भरे शहरों में भी हो कहीं अकेले में तुम, दिख जाओ तो मन में भरकर दिया हुआ अधिकार तुम्हारा। सोच रहा हूँ तुमसे पूछूं कैसा है संसार तुम्हारा। सोच रहा हूँ तुमसे पूछूं कैसा है संसार तुम्हारा। और जहां कभी सजती थी घड़ियां रंग रंग की मैचिंग वाली, उन हाथों में अब तो चूड़ी कंगन के सेट सजते होंगे। जहां कभी सजती थी घड़ियां रंग रंग की मैचिंग वाली, उन हाथों में अब तो चूड़ी कंगन के सेट सजते होंगे। माथे पर सिंदूर की रेखा, पैरों में पायल के संग, अब तो बिछुए और महावर के जोड़े ही जचते होंगे। कितना बदल गया होगा ना, कितना बदल गया होगा ना अब सारा श्रृंगार तुम्हारा। कहीं मिलो तो तुमसे पूछूं कैसा है संसार तुम्हारा। और कहूं कि कैसा है वो, और कहूं कि कैसा है वो, जिसके हाथों की रेखाओं से टकरा कर टूट गई हैं मेरी अनगिनत अथक दुआएं। और कहूं कि कैसा है वो, जिसके हाथों की रेखाओं से टकरा कर टूट गई हैं मेरी अनगिनत अथक दुआएं। बिना लड़े ही जीत गया जो धरती अंबर दसों दिशाएं। बांध लिया है अब जिसके संग, बांध लिया है अब जिसके संग, 7 वचन का बंधन तुमने सौंप दिया जिसके हाथों में। सहज भाव चंदन तन तुमने, बिन मांगे ही पाया जिसने, बिन मांगे ही पाया जिसने। अमृत रूपी प्यार तुम्हारा, कैसा है उस भाग्यबली के संग वाला घर बार तुम्हारा। मैं इसके बाद बिना कोई देर किए मैं योगेश जी को मैं निवेदन करता हूँ कि ये मंच पर आए। इनका नाम योगेंद्र है, इनका नाम राजेश है। इधर से योग लिया, इधर से ईश लिया, मुझे योगेश बना दिया। तो मैं बड़े निवेदन साथ में, बड़े विनम्रता के साथ मैं निवेदन करता हूँ योगेश जी मंच पर आए। और हम सबका सौभाग्य आज हमारे बीच आए। बहुत कम समय है, इन्हें राजस्थान आज जाना है। तो सर प्लीज।
सबसे पहले तो मैं वर्ष कॉलेज के इस प्रांगण में मंच पर हमारी प्रिंसिपल मैम और वाइस प्रिंसिपल मैम, उपस्थित मेहमानजन और महाराष्ट्र की इस शिवाजी की वसुंधरा पर विराजमान तमाम देशभक्त नौनिहालों का महाराणा प्रताप की धरती से प्रणाम करके अभिवादन करता हूं। आज मेरा सौभाग्य उदित हुआ कि मैं आप सबके दर्शन कर रहा हूं और मैं इसके लिए प्रोफेसर राजेश यादव को बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं उनका कि आज आपने मुझे ऐसे लोगों के दर्शन करने का मौका दिया। मैं बहुत धन्य अनुभव कर रहा हूं। मेरे पास 5-6 मिनट का समय है। मुझे 3 बजे निकलना था, 2 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ होना था। किसी तरह से कोई विलंब हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं। जितना समय अपने पास है, वर्तमान को अच्छे से जी लें, इससे और बढ़िया क्या हो सकता है। ये वो समय है जो न आपकी जिंदगी में वापस लौट कर आने वाला, न मेरी जिंदगी में वापस लौट कर आने वाला है। इसलिए इसको तबीयत से जीना जरूरी है। और मैं इस अवसर पे जिस प्रकार की कविताएं मैं देश में करता हूं, राष्ट्रीय कवि संगम के माध्यम से मैं राजेश यादव से परिचित हुआ। एक राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो संगठन जो कविताओं के संस्कार नई पीढ़ी में डालने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रोन्मुखी लेखन की दिशा तय करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूरे देश में लगभग 25 प्रांतों में यह संगठन चलता है, काम करता है और 43 देशों में इसका विस्तार हो चुका है, जहां हमारे लोग कविता के संस्कारों के लिए काम करते हैं। मैं कुछ पंक्तियों से अपनी बात का शुभारंभ करता हूं। मैंने देखा कि भाई योगेश की चुटीली बातों पर, हास्य की बातों पर आपने खूब आनंद लिया है। इनके पास भी समय था 1-1.5 घंटे तक तो इसका गला नहीं खुलता। वो जिसकी कविता सुना रहा था, अभी थोड़े दिन पहले इसको मिल गई वहां खार में, तो बच्चों से कह रही थी तुम्हारे मामा हैं। लेकिन इसने कम समय में अपनी बात कह भी दी और आप तक पहुंचा भी दी। एक बार योगेश के लिए जोरदार तालियों की अपेक्षा करते हैं। चार पंक्तियां एक बड़े व्यक्तित्व के लिए कहता हूं, सुनिएगा। भारत माता जिसको अपने प्राणों से भी प्यारी थी, अंग्रेजी तोपों पर जिसकी सिंह गर्जना भारी थी, जो भारत की देख बेड़ियां रखते मासूर होता था, क्रांति युद्ध के लिए देश में वो बंदूकें बोता था। जानते हैं कौन बंदूकें बोता था? नहीं जानते, मैं बता देता हूं। एक 12-13 वर्ष का बच्चा अपने पिता की बंदूक लेकर खेत में पहुंच गया और खेत में बंदूक बोने लगा। पिता ने देखा कि बच्चे ये क्या कर रहे हो तुम? बंदूक कोई जमीन में गाड़ने की चीज होती है। तो कि पापा मैं देखता हूं कि आप घर से कुछ अन्न लाते हैं, अनाज लाते हैं और खेत में गाड़ देते हैं, खेत में बो देते हैं, तो बहुत सारा अनाज पैदा हो जाता है। मैं इस देश में बंदूकें बोना चाहता हूं और बहुत सारी बंदूकें पैदा करना चाहता हूं। मेरी भारत मां को आजाद कराना चाहता हूं। उस शख्सियत का नाम भगत सिंह हुआ। भारत माता जिसको अपने प्राणों से भी प्यारी थी, अंग्रेजी तोपों पर जिसकी सिंह गर्जना भारी थी, जो भारत की देख बेड़ियां रखते मासूर होता था, क्रांति युद्ध के लिए देश में वो बंदूकें बोता था, जिसका बचपन छोड़ खिलौने खेला था हथियारों से, जिसने प्यार किया यौवन में आजादी के नारों से, अंग्रेजी सिंहासन जिसकी हिम्मत से थर्राया था, गोरों की छाती पर जिसने वंदे मातरम गाया था, जो फंदे की रस्सी को भी
देशभक्ति की हाला पीकर जो मस्ती में झूम गया, भारत मां की आन बान के आगे सब कुछ भूल गया, भारत मां की आन बान के आगे सब कुछ भूल गया, और गीत बसंती चोला गाकर जो फांसी पर झूल गया, गीत बसंती चोला गाकर जो फांसी पर झूल गया, उसके पथ की धूल उठा लो। नई पीढ़ी बैठी है। मैं जानता हूं कि अचीवर्स कॉलेज के प्रांगण में खड़ा हूं, जहां सफल लोगों के अनेक चित्र यहां पर लगे हैं, राष्ट्रीयता का संस्कार जहां पर पलता है। मैं उस प्रांगण में खड़ा हूं और मुझे पता है कि आपके अंदर किस प्रकार से हिंदुस्तान धड़कता है। बस मैं केवल ये देखना चाहता हूं कि उसकी गति कैसी है। निवेदन करता हूं, देशभक्ति की हाला पीकर जो मस्ती में झूम गया, भारत मां की आन बान के आगे सब कुछ भूल गया, गीत बसंती चोला गाकर जो फांसी पर झूल गया, उसके पथ की धूल उठा लो, उसके पथ की धूल उठा लो, माथे का श्रृंगार करो, हे भारत मां कोस धरो, फिर भगत सिंह तैयार करो, हे भारत मां कोस धरो। बहुत आभार यार। मैं जब कश्मीर जाता हूं सैनिकों को कविताएं सुनाने के लिए, पिछले 10 वर्षों से मैं प्रतिवर्ष कश्मीर जाता हूं, 7-8 10 दिन के लिए जाता हूं। वहां जीरो लाइन पर जाता हूं, विभिन्न बटालियन में जाता हूं, करगिल में, पट्टन में, राजौरी में, तमाम जहां हमारे देश की सीमाएं जहां लगती हैं वहां जाता हूं। और जिस तरह आप बैठे ना, वैसे ही सैनिकों को बिठाता हूं और उनको कविताएं सुनाता हूं। होली का त्योहार भी इसी प्रकार से होला मोहल्ला के रूप में पंजाब में मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1700 में, मतलब आज से लगभग 322 वर्ष पूर्व, जब हमारा देश कुछ विषमताओं से जूझ रहा था, तो होली को केवल होली का त्योहार, रंगों का त्योहार न मानते हुए उन्होंने सैनिकों में ऊर्जा का संचार करने के लिए होला महल्ला मनाना शुरू किया। पंजाब में आज भी गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से होला महल्ला मनाया जाता है। यह इस बात का द्योतक है कि हम हमारे देश की रक्षा के लिए सैनिकों में हथियार और इससे सन्नद्ध रहते हुए उनको कैसे तैयार रखें कि वो हमारे देश की रक्षा कर सकें। और तुम्हें आश्चर्य होगा, मैं जब परसों यहाँ, कल जब सुबह यहाँ एयरपोर्ट पे आया, तो कुछ सैनिक भाई वहां मुझे मिले एयरपोर्ट पर सुबह सुबह। तो मैंने पूछ लिया उनसे कि कहाँ आप होली के अवसर पे शायद घर जा रहे होंगे छुट्टी मनाने के लिए। तो सैनिकों ने मुझे कहा कि नहीं सर, हमारी होली यहाँ नहीं, घर पे नहीं होती, हमारी होली तो सरहद पर होती है। हम छुट्टी पर नहीं जा रहे, हमें कश्मीर में जाना है, सरहद पर जाना है, हम स्पेशल ड्यूटी पे जा रहे हैं। जो लोग सरहदों पर आपके लिए खड़े हैं, हमारे लिए खड़े हैं, उनके कारण ऐसे कार्यक्रम हम महिला दिवस के कर पा रहे हैं। सच है कि नहीं? आया ना? उन लोगों के लिए हमारे भीतर क्या पलता है, बस ये जांचना चाहता हूं। शहीदों शूरवीरों की शहादत याद आती है, गजब क्या लोग थे वो बादशाहत याद आती है। लुटा दी जान तक अपनी जिन्होंने देश की खातिर, लुटा दी जान तक अपनी जिन्होंने देश की खातिर, वतन से उन जवानों की मोहब्बत याद आती है, वतन से उन जवानों की मोहब्बत याद आती है। आपने मुझे ऊर्जा से भर दिया। मेरे पास केवल 1 मिनट का समय, मैं अंतिम पंक्तियां पढ़कर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, लेकिन एक चीज से आगाह करना चाहता हूं, सुन लीजिएगा मेरी बात को। शीश वतन का खतरे में हम इससे भी अनजान नहीं। मैं एक आंदोलन के लिए निकला हूं, मैं कोई वीर रस का कवि नहीं हूं, मैं एक आंदोलन के लिए निकला हूं। 54% कश्मीर आज भी विदेशियों के कब्जे में है। 81,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है। 43,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन के कब्जे में। नेट खोल के देख लेना, सब पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं। 54% कश्मीर
विदेशियों के कब्जे में है, हमारे पास केवल 46% कश्मीर है। ये जो हमें नक्शा दिखाया जाता है, पूरा नक्शा, ये हमारा नक्शा नहीं है। आज भी भारत माता अपने मस्तक के लिए तरस रही है, जूझ रही है। तब मैं देश के जवानों को जागृत करना चाहता हूं, तब कहना चाहता हूं कि शीश वतन का खतरे में हम इससे भी अनजान नहीं। गीदड़ या बकरों से डरती शेरों की संतान नहीं। तुलसी ने लिख डाला, सुनिए, तुलसी ने लिख डाला, भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है। युद्ध किसी ने नहीं चाहा, न कृष्ण ने चाहा, न राम ने चाहा, फिर भी युद्ध हुए। महाभारत भी हुआ और राम रावण का युद्ध भी हुआ, लंका का युद्ध भी हुआ। मैं तब कहना चाहता हूं कि तुलसी ने लिख डाला, भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है और युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती। युद्ध ठान कर, अभी भी थोड़ा सा जोश की कमी देख रहा हूं, स्वाभिमान का जागरण देखना चाहता हूं। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मुझे लगना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान की धरती पर खड़ा हूं। आप लोगों में से यदि कल कोई सैनिक वर्दी धारण करे तो मैं उसके, आज जिसके मन में ये विचार भी आए, तो मैं उसके चरण चूमकर इन 4 पंक्तियों का पाठ करना चाहता हूं। तुलसी ने लिख डाला, भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है, युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती है। युद्ध ठानकर सीमाओं पर कदम बढ़ाना ही होगा, अरिमुंडों से चामुंडा का वक्ष सजाना ही होगा। जिस दिन भारत गीदड़ या बकरे की मुंडी काटेगा, समझते हो ना? समझदार हो क्यों नहीं समझोगे? समझदारों के बीच खड़ा हूं। जिस दिन भारत गीदड़ या बकरे की मुंडी काटेगा, पाक चीन या अमेरिका भारत के तलवे चाटेगा। के शंखनाद से देश जगाने निकला और ये जो ऊर्जा आपको दी है, तो 4 और पंक्तियां पढ़ने का मेरा मन हो गया। फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर ओंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर, रत्नाकर कहते हैं समंदर को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। संस्कार का उद्भव कहां से होता है? सुनिएगा, समय हो गया, मेरे को क्या करूं, एक गाड़ी बुक कर दो तुरंत। ये संस्कार आता कहां से? हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से, नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से। कदम कदम पर भारत माँ की गर्वित अमर कहानी है, मत भूलो प्रणवीर प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है। सर पर मत भूलो प्रणवीर प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है। सूर्य वंश की तरुणाई में, सूर्य वंश की तरुणाई में जागी जबर जवानी है। अरे समझो तो मैं हार गए, वो धरती वापस लानी है। काश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है, मुझे मान लेना। काश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है, और भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। सर आए तो 4 पंक्तियां और कह देता हूं। आप बोलो तो कह दूं, ताली बजा कर बताओ मुझे। कहना ये चाहता हूं कि
धीरज का अतिरेक किया। आज भी मेरे बड़े लोग कहते हैं पीओके में, मैं जिस कश्मीर की बात कर रहा हूं पीओके की बात कर रहा हूं, आज भी हमारी मुस्लिम माताएं शाम का भोजन बनाते वक्त 10-10 रोटी इसलिए ज्यादा बनाकर सोती हैं कि न जाने किस रात भारत से सेना के लोग आएंगे और पीओके भारत में मिल जाएगा, हमें भारत माता के पूत होने का गौरव मिल जाएगा। आज भी 10-10 रोटी वो तालियां मैं सुनाता, 4 पंक्तियां कह देता हूं अंतिम। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे, धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी, युवा पीढ़ी प्रश्न करेगी, क्या उत्तर दे पाओगे? अरे विश्व गुरु का सपना भी, विश्व गुरु का सपना भी साकार तभी कर पाओगे पीओके में अमर तिरंगा खुद जाकर फहराओगे। सूरज का लाचार समय पर हमको नहीं गवाना है। देश शरण में मस्तक अर्पण दृढ़ संकल्प हमारा है। नेत्र तीसरा खोलो शंकर तप्त लहू की धारा है। नेत्र तीसरा खोलो शंकर तप्त लहू की धारा है। और भारत माँ का मस्तक हमको एक बार मेरे साथ, भारत माँ का मस्तक हमको, भारत माँ का मस्तक हमको, भारत माँ का मस्तक हमको। मैं जाता हूं कश्मीर तो सैनिकों को कहता हूं कि भारत माँ की जयकार कैसे करते हैं। भारत माँ की जय का उच्चारण कंठ से नहीं होना चाहिए, जुबान से नहीं होना चाहिए, मुंह से नहीं होना चाहिए। भारत माँ की जयकार का अगर उच्चारण हो तो नाभिक तंत्र से आपकी आवाज उद्धृत होनी चाहिए। अंतरिक्ष में तब तक विद्यमान रहनी चाहिए जब तक सूरज चांद और ये सितारे रहे। अगर वैज्ञानिक विश्लेषण करें, खोज करें, जानकारी प्राप्त करना चाहे तो पता लगना चाहिए कि 80 वर्ष कॉलेज के देशभक्तों ने भारत माँ की जयकार कर दी होगी। बोलिए भारत माता की मुट्ठी बंधी हुई अंगूठा आपके दाहिने कंधे पर टिके और 9 करोड़ कोशिकाओं की शक्ति आपके अंगूठे में सिमट जानी चाहिए। जब जयकार हो तो आपके दाएं कंधे से हाथ उठे और आकाश में छेद करने की स्थिति में आ जाए, तब तो लगेगा कि भारत माँ की जयकार हो गई है। बोलिए भारत